with the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Dear student from GCMS Mansehra, welcome to class. Today I am going to start a new chapter. The chapter name is Short Term Financing. बिजनेस फाइनेंस की क्लास, चैप्टर का नाम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। इससे लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो हमारा चैप्टर था अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी और डिटेल से हम उस पर बात कर चुके थे। उस चैप्टर में अब कोई ख़ास टॉपिक नहीं रहा। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसका ताल्लुक़ आपकी असल में बिज़नेस फाइनेंस की डेफिनेशन से है। शुरू से मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी फाइनेंस की, जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो आपने जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा, इन्वेंट्री ख़रीदने पर फलां जगह पर इशारतन कह रहा हूँ वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड था सिंपली। अब जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ यूर जनरेशन ऑफ फंड्स। यानी ये डेफिनेशन का पहला पोर्शन है आज जिसको हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप इसको लाजमी देखेंगे कि फाइनेंस इज़ दी जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब वो फंड्स किस तरह से जनरेट हो सकते थे मैंने आपको बताया था। उनमें एक सोर्स ये भी है जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ेंगे ज़रा इस पर एक नज़र डालते हैं। इस चैप्टर के जो टॉपिक हमने कवर करने हैं, मीनिंग एंड नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज, एडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म, डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म, पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, आइडियल कंसेप्ट, व्हाट इज़ ट्रेड क्रेडिट, रीज़न ऑफ द ट्रेड क्रेडिट, फैक्टर्स डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, कास्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। वही कहने का मतलब ये जो 14 आइटम्स हैं, 14 टॉपिक इस चैप्टर में आपने डेफिनेशन छोटी छोटी देखनी है। आप इनको देखेंगे, साथ साथ मुझसे पूछेंगे, मैं फ़र्दर लेक्चर में इनको कवर कर लूँगा। कुछ आज हो जाएंगे, कुछ इंशाल्लाह कल हो जाएंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं जी डेफिनेशन क्या है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की। एनी लाइबिलिटी ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर। अगर आप किसी से भी 1 साल के लिए, 1 साल से कम अरसे के लिए कर्ज़ा लेते हैं, 1 साल से कम अरसे के दौरान वो कर्ज़ा वापसी के काबिल होता है, विद इन 1 ईयर आपने उसको रीपे करना होता है, वापस करना होता है, उस असल में लाइबिलिटी को क्या कहते हैं? सिंपली शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कहते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज़ नीडेड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ अ बिज़नेस एंड इट इज़ यूजुअली फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 3 ईयर्स। अमूमन जो उसकी डेफिनेशन आती है वो विद इन 12 मंथ आती है, लेकिन बाज़ किताबों में 3 ईयर्स तक ले जाते हैं। बाज़ किताबों में 1 ईयर्स को जो क्रॉस करती है फाइनेंसिंग और अप टू 3 ईयर्स होती है उसको मीडियम टर्म, बाज़ 5 ईयर तक मीडियम का नाम दे देते हैं। बहरहाल आप डेफिनेशन में यही लिख लें कि विद इन 1 ईयर पेमेंट जो जिसकी होती है। अब अभी हमने टॉपिक में एक बात की थी कि पर्पसेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, तो यहाँ से एक पर्पस भी मिल रहा है। आप अपनी नोटबुक में जब ये टॉपिक तैयार करेंगे तो वहाँ पर आप अलग हेडिंग भी दे सकते हैं, पर्पसेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। आगे जाकर भी इस पर बात होने वाली है। तो अगर कोई कहता है जी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की नीड क्यों पड़ती है, तो यहाँ से एक पॉइंट हमें मिल रहा है कि इट इज़ नीडेड फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ अ बिज़नेस। ठीक है, जैसे आपने रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है, कोई और रोज़मर्रा के अखराजात करने होते हैं, उनकी अदायगी के लिए आपके पास फ़ंड्स होने ज़रूरी होते हैं, तो एक तरह से शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग उनके लिए हेल्पफुल साबित होता है। In order to understand short-term finance, it is necessary to understand the concept of cash flow. देखा, अभी मैंने आपको बताया भी था, कैश फ्लो से मुराद वही जनरेशन ऑफ फंड्स है। इनफ्लो अगर बात कर लीजिए, लास्ट एक चैप्टर भी हमने पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी डिफ़ाइन कैश मैंने, वहाँ पर भी कैश फ्लो की बात हुई थी। तो कहता है यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की समझ आपको उस वक्त तक सही मानों में आ सकती है जब तक आप लफ्ज़ कैश फ़्लो को समझें। तो कैश फ़्लो से मुराद क्या है? कैश इन फ़्लो एंड कैश आउट फ़्लो। इन फ़्लो मीन बिज़नेस के अंदर कैश का इजाफा होना, कैश का आना, डेट इज़ कॉल्ड कैश इन फ़्लो। एक और तारीफ जी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस आर रिक्वायर्ड प्राइमरी टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वही वर्किंग कैपिटल जो डेली के अखराजात करने होते हैं, वर्क से है लफ्ज़, जो आप जिसके बगैर आपका ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सकता, बिज़नेस चल ही नहीं सकता। द फोकस इज़ ऑन मेंटेनिंग लिक्विडिटी एट आ रीज़नेबल कास्ट। ठीक है जी, असल में जो
आपकी कास्ट की बात है, ये भी अभी अब जो 14 पॉइंट हमने पढ़े थे इस पर भी बात होगी। रीज़नेबल कास्ट का मतलब यही है कि जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होगा कि आप रीज़नेबल हो ताकि आप उसको वापस भी कर सकें। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऐसी आपके लिए सूटेबल हो सकती है। अब मीनिंग एंड पर्पसेस, ये आप अलग हेडिंग के तौर पर लिखेंगे चूँकि आपके कोर्स आउटलाइन में दूसरा टॉपिक बनता है व्हाट आर द मेन पर्पसेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है, या इस तरह भी हो सकता है वाई वी रिक्वायर्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस की। शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस आर रिक्वायर्ड टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस। It enables continuous availability of liquid cash to meet day-to-day expenses. It is also known as working capital finance. ठीक है जी, एक और कंसेप्ट आपके मालूमात में इजाफा करने के लिए कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस का दूसरा नाम क्या होता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। द पर्पसेस ऑफ शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस आर गिवन बिलो। ये इस पैराग्राफ के अंदर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये वो फाइनेंस होता है जो बिज़नेस के रोज़मर्रा अखराजात को पूरा करने के लिए हासिल किया जाता है, और ये किसी भी बिज़नेस को इस काबल में आता है कि उसकी जो लिक्विड कैश है, लिक्विड कैश मीन टोटली इन द फॉर्म ऑफ कैश, रुपया डॉलर, ठीक है, आपके पास ये कैश पड़ी हो ताकि आप बिज़नेस के डेली के अखराजात रूटीन बेसिस पर आप कर सकें जी। तो इसका दूसरा नाम भी क्या है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी कहते हैं। और द पर्पज़ ऑफ शॉर्ट टर्म बिजनेस फाइनेंस क्या है, नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल। ये तो हेडिंग है परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, आप पहले ये हेडिंग देंगे परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, आप लिखेंगे एज वी नो डेट एनी बिजनेस कैन नॉट प्रोड्यूस समथिंग विदाउट हैविंग रॉ मटेरियल। इफ़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, plant cannot run. If there is lack of raw material, an organization cannot operate its plant and machinery. So any business, any production business especially required raw material. ठीक है, there should no shortage of raw material. Let's suppose there is shortage of funds, there is shortage of finance. How you will purchase raw material? देयर विल बी शॉर्टेज इन योर स्टोर रूम ऑफ रॉ मटेरियल। आपके गोदाम तो रॉ मटेरियल से खाली हो जाएंगे, इसलिए आपके पास कैश हर वक्त होनी ज़रूरी है, जिसको लिक्विड फॉर्म में कैश कहते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, रॉ मटेरियल परचेज कर सकें जी। तो ये पैराग्राफ इस तरह बना के लिखेंगे। द मोस्ट एंड द बेसिक पर्पज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज़ टू हैव द राइट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एट द राइट टाइम एट योर स्टोर रूम। ठीक हुआ। नंबर 2, पेइंग वेजेस टू वर्कर्स। ज़ाहिर है वेजेस से मुराद वो पेमेंट जो आप अपने डेली वर्कर्स को, डेली वेजेस वाले वर्कर्स को पे कर लेते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाता है कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर लेनी चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई, ठीक है। हमारा मज़हब, इससे अच्छा मज़हब कोई हो नहीं सकता जो हमें बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहनुमाई करता है, देखिए फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहनुमाई कर रहा है। तो आज वही कंसेप्ट यहाँ पर भी कोड होने जा रहा है। हमारा इस्लाम हमें ये कहता है कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना अदा होने से पहले अदा कर लीजिए। लिखते हैं जी, पेइंग वेजेस टू वर्कर्स। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में मुनासिब कैश ही नहीं है, अगर आपका दराज खाली, आपका जेब खाली, आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो, हाउ यू विल पे वेजेस टू योर वर्कर्स एट द राइट टाइम। कि शाम को आप उनकी पेमेंट्स कर सकते हैं? नो, इम्पॉसिबल। ये एक मसला हो जाता है। इस मसले पर काबू पाने के लिए हम एक कंसेप्ट बीच में लाते हैं जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। भाई शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते जाओ ताकि क्या हो, आपके कस्टमर, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको बर वक्त वेजेस की अदायगी हो सके। तो इसमें आप हेडिंग में लिखेंगे कि वी नीड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ठीक है, टू पे दी वर्कर्स वेजेस एट द राइट टाइम सो डेट दे मे नॉट बी डिस्करेज, वो डिस्करेज ना हो ताकि उनको बर वक्त अदायगी की जा सके। नंबर 3, पेमेंट ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। यहाँ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को मैं अगर नाम दे दूँ, आप यूँ भी लिख सकते हैं पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स। आवाज़ क्लियर हुई मेरी? पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, किसी भी कारोबार के अंदर महीने बाद बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, सम अदर चार्जेस विच आर पेएबल आफ्टर अ मंथ, विच आर पेएबल आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। हमें ये छोटे मोटे अखराजात करने पड़ते हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। इफ़ देयर इज़ लैक ऑफ फाइनेंस, इफ़ देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, हाउ यू विल पे दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस।
we are unable to afford these type of expenses. So what we can do, we can go to generate short term financing which are payable in 1 year. हम 1 महीने की बिल अदा करके अगले 1 साल के अंदर उनको वापस कर लेते हैं, हमारे पास पैसे आ जाते हैं, अरेंजमेंट हो जाती है। ठीक है जी। असल में यहाँ पर बात क्या है, पेमेंट की है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की है। आप इस तरह करते हैं कि ठीक है भाई अदा कर लो 1 साल के अंदर, लेकिन वक्ती तौर पर आपके मीटर का कनेक्शन तो ना कटे ना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद तो ना हो ना, आपके पानी की सप्लाई तो ना रोकी जाए ना, क्या ख्याल है? तो ये कुछ 3 इम्पॉर्टेंट पर्पसेस थे जी, जिनको हमने क्या नाम दिया, पर्पसेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। या इस तरह भी हो सकता है, डू यू थिंक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज़ नेसेसरी? In which 3 type of sense we can say that short term financing is very important for any type of business? तो आप यही जवाब में लिख सकते हैं जी। अब आते हैं ज़रा सोर्सेज पर। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के सोर्सेज क्या होते हैं? डिफिनेशन, फाइनेंसिंग फॉर लेस देन अ ईयर। देखा, 2 सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड सिक्योर्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अनसिक्योर्ड का मतलब कि जो सिक्योर नहीं होती, जिनकी सिक्योरिटी नहीं होती, और सिक्योर्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग विच आर सिक्योर्ड। कैटेगरीज ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ये मैं डिटेल से इंशाल्लाह कल पढ़ाऊँगा। ट्रेड क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट, बैंक लोन, कमर्शियल पेपर्स। ट्रेड क्रेडिट का दूसरा नाम होता है अकाउंट पेएबल। आप किसी से भी उधार ले लेते हैं, 1 साल के अंदर वो काबिल अदा होता है, डेट इज़ अकाउंट्स पेएबल या ट्रेड क्रेडिट। उसके बाद क्या है जी, लाइन ऑफ क्रेडिट। ये भी वही चीज़ है, बैंक लोन। अगर आप 1 साल से कर्जा कमर्शियल के लिए लेते हैं तो बैंक लोन है। कमर्शियल पेपर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पर, किस चैप्टर के अंदर आपको याद होगा, जिसका नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। वहाँ पर एक लफ्ज़ आया था कमर्शियल पेपर, वहाँ से उठाकर दोबारा यहाँ पर रिपीट करके लिख लें जी। ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, कुछ जो है मिस्टेकन, मेरे ख्याल में ये कुछ स्लाइड ठीक नहीं बनी मुझसे। बहरहाल इसमें भी यही लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रेफर टू फाइनेंस फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली लेस देन 1 ईयर। इट इज़ आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज़ द टाइम पीरियड। ठीक है, एंड द पर्पस। कहता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में जो फ़र्क है वो 2 बुनियादों पर होता है। एक टाइम पीरियड के लिहाज से, एक उसके यूज़ के लिहाज से, यानी पर्पस के लिहाज से। शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज़ फॉर लेस देन 1 ईयर and usually long-term finance is up to 10 or 15 years. Short-term finance is used for working capital requirement. However, long-term finance is for big finance requirement for purchasing of fixed asset. यहाँ हल्का सा टच मिला है और आपको मैं आज असाइनमेंट भी यही देने वाला था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट मिल भी सकते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का जो दुरानी है वो 1 साल, और दूसरे का मोर देन 5 ईयर, 10 ईयर, 50 फॉर द लॉन्ग टाइम। एक बात। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑन द बेसिस ऑफ पर्पसेस। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज यूज्ड टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. On the other hand, the long-term finance is used for the purchasement of land, building, furniture, and some other investments which are costly, which required heavy cost. ठीक है, वो लॉन्ग टर्म बात होती है। अब ये कुछ मज़ीद सोर्सेज लिखे हुए हैं, टाइप्स लिखी हुई शॉर्ट टर्म फाइनेंस की। ट्रेड क्रेडिट, अभी बात हुई अकाउंट्स पेएबल की। इट इज़ दी क्रेडिट extended by the accounts payable. Who would classify the credit into 2 types, free trade credit and paid trade credit? फ्री ट्रेड क्रेडिट का मतलब जो आपको विदाउट इंटरेस्ट उधार दे देते हैं, सिंपली विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और पेड रेट क्रेडिट का मतलब है जो चार्जेस लेते हैं आपसे, है ये अकाउंट्स पेएबल है। इट इज़ दी क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द अकाउंट्स पेएबल। अब शॉर्ट टर्म लोन्स, जो भी हमने बात की थी, बैंक लोन्स अगर आपको 1 साल के लिए दे देते हैं बैंक वाले, bank extended these loans after careful study of the business, the working capital cycle, जो उसकी पोजीशन है, रिकॉर्ड एट्सेट्रा, कैश बुक एट्सेट्रा। यानी कि जब आपको बैंक 1 साल के कमर्शियल के लिए कर्जा देते हैं तो शॉर्ट टर्म लोन को कहते हैं। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। फिर आ जाता है जी बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट। एन अमाउंट इज़ अप्रूव्ड बाय इशूइंग बैंक financial institution within limit of this amount, business can make payment and keep depositing once payment from customer is received. ये
आपको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रहे होते हैं, पेमेंट्स हो रही होती हैं, आप अपने कस्टमर से लेकर आगे इनको अदा कर रहे होते हैं, एक लाइन वाली बात होती है, इनसे लिए उनसे लिए इनको अदा कर ले। ठीक है जी। इनवाइस डिस्काउंट, द रिसीवेबल्स इनवाइस कैन बी डिस्काउंटेड विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंक्स आर में थर्ड पार्टी। यहाँ अकाउंट्स और सम्राट जो आपने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग में कंसाइनमेंट वाला, वहाँ पर एक लफ्ज़ था बिल रिसीवेबल, वहाँ पर आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड या बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड का मतलब यही है कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, आप उनको कैश करा लेते हैं, कुछ चार्जेस वो ले लेते हैं जिनको डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ फंड्स बन जाते हैं, इसलिए ये उसको टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग या सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में रख रहा है जी। नाम क्या है इसका? इनवाइस डिस्काउंटिंग। यहाँ इनवाइस से मुराद बिल रिसीवेबल डिस्काउंट है जी। उसके बाद है फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग इज़ आल्सो अ सिमिलर अरेंजमेंट लाइक इनवाइस डिस्काउंटिंग वेयर द अकाउंट रिसीवेबल ऑफ अ बिजनेस आर सोल्ड to a third party at a price which is lower to the realizable value of the account receivable। वही बात, इसको आप ये समझें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे मकरूज़ हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, मेरे पास इनवाइस पड़ी हुई है। इनवाइस इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच शोज़ द प्रूफ ऑफ क्रेडिट सेल, जिस पर प्रूफ होता है। तो आपसे मुझे पैसे मिलने वाले हैं जी 6 महीने बाद। अब मुझे फ़ंड्स की ज़रूरत है, फाइनेंस ज़रूरत है, पैसे चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, वही इनवाइस आगे किसी दूसरे को दिखाकर उसके साथ एग्रीमेंट करके उससे पैसे ले लेता हूँ। और मायदा हमारे दरमियान ये होता है कि यार जब वो मेरा कस्टमर मुझे पेमेंट करेगा मैं आपको कर लूँगा। ठीक है, बीच में कुछ अमाउंट लोअर कर ली जाती है ताकि उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट भी हासिल हो सके जी। तो दिस कंसेप्ट इज़ नॉन एज फैक्टोरिंग। तो यहाँ पर हमने कितनी बातें इंपॉर्टेंट पढ़ी? डेफिनेशन 1, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म 2, फिर सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स, बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट, इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड द लास्ट वन इज़ फैक्टोरिंग। अब आते हैं जी थोड़ा इसके प्रोज एंड कॉन्स पर। व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट प्रोज एंड कॉन्स या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ज़ाहिर है हर चीज़ के जहाँ फ़वाइद होते हैं वहाँ उसी चीज़ के नुकसानात भी होते हैं। जैसे माचिस की एक तीली आपके लिए मुख्तलिफ़ डिशेज़ चूल्हा जलाकर खाने पकाने का ज़रिया बनती है, वही माचिस की तीली दूसरी तरफ आपका घर जलाने का ज़रिया भी बाज़ औक़ात बन सकती है जी। तो उसके इस्तेमाल तक होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एडवांटेजेस, कुड बी ऑब्टेन क्विकर। सबसे बड़ा फ़ायदा जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का है, जल्दी जल्दी मिल जाता है, लंबी चौड़ी इसकी जांच पड़ताल नहीं होती, मतलब इतनी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस पैसे मिल जाते हैं। द अमाउंट रेज्ड कैन बी फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ऊपर नीचे होती रहती है। यूजुअली चीपर एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब यहाँ पर आपको इशारा दूँ कि अगर आपको सवाल दिया जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, तो एक पॉइंट यहाँ से भी मिल गया क्या, कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस। हियर चीपर मीन्स there is low rate of interest, there is low cost required for the raising of short term finance as compared to long term finance. Long term finance require more cost, more interest rate, that is difficult to raise as compared to short term financing। तो ये 3 फ़ायदे हैं, जल्दी मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ये चीपर होता है। अब आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। अब जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के डिसएडवांटेज होंगे, सुन रहे मेरी बात GCMS के शहजादे, ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के डिसएडवांटेज होंगे ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस बन जाएंगे। अब देखते हैं जी, हाई सॉल्वेंसी रिस्क, नीड टू बी रीपेड इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड। इसका सबसे बड़ा एक तरह से ड्रॉबैक ये है, मुश्किल ये है कि 1 साल के अंदर ये काबिल वापस होता है, पता नहीं चलता, साल गुजर जाता है। ठीक है, और बंदा जब वो पेमेंट पूरी नहीं कर सकता और कर्ज़ा भी उधर से वापसी करना पड़ जाता है, तो थोड़े से वो उसके फिर कंपनी के पाउंड डगमगाना शुरू हो जाते हैं, सॉल्वेंसी की तरफ चला जाने का रिस्क होता है। हाई रीफाइनेंस रिस्क, फेस हाई वोलेटाइल शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। वही बात है, ऊपर वाले पॉइंट से लिंक कर रहा है कि एक तरह से इसमें रीफाइनेंस का रिस्क है, इस कर्ज़े को अदा करने के लिए आपको मज़ीद कर्ज़ा लेना पड़ जाता है, इस पेमेंट की अदायगी के लिए आपको मज़ीद फ़ंड जनरेट करने पड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरह बंदा एक तरह से
कोई ख़ास जो है स्पेसिफिक एंड सूटेबल एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकता। सिंपली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आ जाते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। मेरा मतलब ये है कि आपको ये टॉपिक हर हाल में क्लियर हो, इसलिए मैं मुख्तलिफ पॉइंट के साथ बात कर रहा हूँ। एडवांटेज स्पीड है, बात हो गई। क्विकर की बात हुई थी, फ्लेक्सिबिलिटी बात हुई, लोअर कास्ट है, इसके लॉन्ग टर्म डेट्स बात हो गई। डिसएडवांटेजेस फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट है, वही मैंने लास्ट स्लाइड में बताया। फर्म्स में बी एट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेरी इकोनॉमिक कंडीशन। वही पॉइंट है जी, जिसको जो पॉइंट इजी लगे आप उसको लिख सकते हैं। हेड एक्सप्लेनेशन दोनों पॉइंट्स की दोनों स्लाइड्स के अंदर सेम ही है। फिर आ जाते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। ये क्विक एक्सेस ऑफ फंड्स है, बात हो गई, इस पर भी स्पीडी है। शॉर्ट रीपेमेंट्स पीरियड कैन बी इजीली प्री क्लोज सेविंग इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिहाज से बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम है, 1 साल के अंदर अदायगी होती है, ये भी इसका एक फ़ायदा है। फ्लेक्सिबल टू बारो है, नॉट मच पेपर वर्क रिक्वायर्ड, इसमें पेपर वर्क की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अभी शुरू से आपको कहा, इतनी जांच पड़ताल इतने तगदो में नहीं पढ़ना पड़ता। लो इंटरेस्ट चार्जेस, ये इसका फोर्थ एडवांटेज है। ड्रॉबैक में वही है, परसेप्शन ऑफ पुअर फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एक तरह से वो हर वक्त टेंशन में रहती है, कोई ख़ास फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं हो सकते, उसकी जो माली सेहत है, माली हालत है, वो एक तरह से बस गुजारे वाली रहती है। और नेगेटिव क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, एनी लेट पेमेंट कैन नेगेटिविटी इम्पैक्ट क्रेडिट रेट। वही बात, आपने 1 साल के लिए कर्जा लिया, 10 दिन भी ऊपर हुए वो बंदा दोबारा आपको कर्जा देते वक्त फिर डरता है। ठीक हुआ जी, थोड़ा सा डर जाता है कि यार इसने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की है। यानी एक तरह से इस तरह के शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का नुकसान ये भी है कि इसकी रीपेमेंट बाज़ वक़्त अरेंजमेंट नहीं हो सकती। इस तरह से कर्जा देने वाले का, पेमेंट आपको देने वाले का, वो सोर्सेज से आपसे फाइनेंस जनरेट करते हैं, उसका एक तरह से एतमाद उठने के चांसेस भी होते हैं जी। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आपकी बेसिक डिफिनेशन का हिस्सा था जनरेशन ऑफ फंड्स। फाइनेंस की बात जब हमने की थी, फाइनेंस इज़ दी जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, तो जनरेशन हो सकती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से भी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से भी। आज हल्का सा टच दिया कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से किस तरह फ़ंड जनरेट होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। इसमें कुछ सिक्योर्ड हैं, कुछ अनसिक्योर्ड हैं। फर्दर इंशाल्लाह डिटेल से इस पर बात होती भी जाएगी। और आज इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस हुई मेरे ख्याल में इस टॉपिक में, वो क्या थी? वो थी पर्पसेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ठीक है, ये मैंने आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ से बताया, डिटेल से ही बताया। और पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए, फिल इन द ब्लैंक में आ जाए, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज़ आल्सो नोन एज डैश फाइनेंसिंग, तो इसमें क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। ठीक हुआ जी। और आज आपको मैं लास्ट में ये बताने जा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ। आपका आज का टास्क ये है भाई कि आपने इस तरह करना है। आपके लिए एक असाइनमेंट है जो इस लेक्चर के दौरान डिस्कस भी हो चुकी है। डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। कुछ 5-6 पॉइंट मैंने दिए हैं, मुझे 10 पॉइंट चाहिए। आप पता है असाइनमेंट किस तरह तैयार करेंगे? एक तरफ लिखेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, सेंटर में लाइन मारेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। इस तरह कम से कम कितने पॉइंट बनाने हैं आपने? 10 पॉइंट। आपके पास कल तक टाइम है, आप ये मुझे असाइनमेंट इसी ग्रुप के अंदर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर ज़रूरी बात, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जितनी असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस तरह करेंगे, इनको हैंड रिटन में हो या आप अपने कंप्यूटर में टाइप करके प्रिंट निकाल दें, एज यू विश। आप अपनी एक असाइनमेंट फ़ाइल बनाएं, यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कोरोना की वजह से हालात इस तरह के हो सकते हैं, एग्ज़ाम आपका यूनिवर्सिटी कंडक्ट ना करे, आपके सब्जेक्ट टीचर को कहा जाए कि आप उनकी इवैल्यूएशन कर लें इस बार। तो हमारे पास इवैल्यूएशन का सबसे बड़ा जो सोर्स होगा वो आपकी असाइनमेंट फ़ाइल होगी। अच्छी प्यारी सी फाइल हो, नाम हो, असाइनमेंट तरतीब से लगी हुई, असाइनमेंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, तो ये असाइनमेंट भी आपने अपनी फ़ाइल के अंदर लगानी है जी। ठीक है, खुदा हम सब का हामी व नासिर हो। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको दिलचस्प लगा होगा, समझ भी आई होगी। असल में बात यह है कि जितनी ज़्यादा आप जान मारेंगे, जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, आपको इतनी ही ज़्यादा समझ आएगी। वरना अगर बारिश लगातार होती रहे और वो जो प्याला है आप उसको उलट करके रख लें तो उसमें एक कतरा भी नहीं जाता जी। अगर वो प्याला सीधा हो तो कतरा कतरा उसके अंदर जब जाता है, एक वक्त आता है कि वो प्याला भर जाता है। मेरे नौजवान दोस्तों, आप अपने प्याले को सीधे कर लो। थैंक यू।